आप कुछ कहना चाहेंगे? एक दो खबरें और हैं जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, वो है कर्नाटक का सरकार भी अब सोच रही है कि स्टैंप ड्यूटी क्यों ना कट की जाए। इससे पहले हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर स्टैंप ड्यूटीज महाराष्ट्र में देखिए कट होती हुई नजर आई थी, और ये सेक्टर जो है वो भसीन साहब के दिल के बहुत करीब है, रियल एस्टेट सेक्टर, जिसको वो कहते हैं कि ये एक साल के लिए अगर आप इसमें नजरिया रखेंगे लॉन्ग साइड का तो आपका खूब पैसा बनेगा। अब दूसरी राज्य सरकारें भी इस तरह का विचार कर रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत ही शानदार पैसे बनाकर दिए हैं। भसीन साहब, आपकी कॉल भी काफी बढ़िया गई है, इस पर ये बताइए क्या व्यू बन रहा है, इस खबर को आपने किस तरह से एनालाइज किया और आपके फेवरेट्स? तो हेमंत जी, ये तो मैं आपको सच में बोलता हूं, नो ब्रेनर है। मैं इस समय सोने को टेस्ट नहीं करूंगा, और मैं कह रहा हूं 90% ऑफ इंडियंस विल बी हैप्पी सेलिंग गोल्ड एंड गेटिंग इनटू रियल एस्टेट। शेयर बाजार से अभी भी लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, और जमीन के भाव में तो जो मंदी आनी थी आ चुकी है। आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ कैसे अपने डेट को रिड्यूस करके न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, और उनको कैसे उनको उत्साह दिख रहा है ऑन न्यू बायर्स। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्पेस। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, आपने साउथ में कहा तो हम बता रहे हैं, हमने अभी इनिशिएट कवरेज किया है इन कर्नाटका। प्रेस्टीज एस्टेट, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन कर्नाटका। और यहां मैं एक छोटा सा आपको स्मॉल कैप स्टॉक देता हूं, लेकिन ये अगेन 2-3 साल का व्यू है। दिल्ली के एनसीआर के अराउंड में कंपनी है अनंतराज इंडस्ट्रीज, उसके पास ऑलमोस्ट 1500 एकड़ है गुड़गांव एंड एंसिलरी में, जिसकी मेरे हिसाब से 8 से 10 हजार करोड़ की मार्केट वैल्यू है। कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ का डेट है और थोड़ा सा इंटरनल फैमिलीज है, लेकिन 20 रुपए के भाव में 550 करोड़ की मार्केट कैप में इट इज एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव स्टॉक। अगर आपका 2-3 साल में व्यू है जहां बैंक्स काफी रिलायत दे रही हैं और उनका डेट रिड्यूस होता है और सेलेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक दिस इज अ वेरी स्केलेबल सोर्स। तो मेरे हिसाब से 80 और 100 रुपए जा सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये भी हमारी कवरेज में है, हमारे कुछ क्लाइंट्स पे है, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट होएगा। भसीन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपने जो शानदार पिक दी रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से डाउन साउथ, वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स, आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। और सतपुते साहब बहुत विश्राम करके आए हैं, तो हेमंत जी आज उनसे सबसे ज़्यादा स्टॉक पिक्स हम लेंगे। बहुत उन्होंने विश्राम किया है और मेरे ख्याल से गाड़ी चला चला के बहुत लुत्फ उठाया अपनी नई गाड़ी का। तो बताइए सतपुते साहब, प्रेस्टीज एस्टेट्स आपको पोजिशनली कैसा लगता है? ये लो बीटा काउंटर है, तो यहाँ पर आपको सरपट दौड़ तो नहीं लगेगी, लेकिन ये शांति से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड सितंबर में लो था 220, अभी आपके सामने 285। सर जी, बढ़िया काउंटर है, और सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसका टारगेट अगर मैं सही हूँ तो ये कम से कम 340 से 350 तक का एक दौड़ लगाएगा, जो एक पेंडिंग है। रही बात एंट्री की, तो इसका एंट्री पॉइंट है करीबन 260, 270, 275 का इसका कल का क्लोज है, यानी फ्राइडे का क्लोज है। तो कहीं डिप मिले तो आप डेफिनेटली इसे बाय करें। स्टॉप लॉस जो पोजिशनली होगा वो रहेगा 250 का, और जैसे मैंने कहा ये 350, 340, 350 इसके ऊपर तो इसको जाना ही जाना है। द रीजन यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, सो इट्स अ ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के बाद जबरदस्त चलेगा। तो ये पोजिशनली मैं यही कहूंगा, इट्स अ बाय। रही बात ट्रेडर की, स्टॉप लॉस क्या होगा? आज कहीं आपको डिप मिलता है 270 के ऊपर, इसे बाय करें, 265 का स्टॉप लॉस रखें, और सामने 285 के आसपास इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी ये एक टारगेट होगा। बात है, तो इसके ऊपर देखिए नजर रखेंगे। अब जो कर्नाटक वाली, बेंगलोर वाली साइड की देखिए कंपनियां हैं, उनके ऊपर फोकस होगा। शोभा एक और कंपनी मुझे याद आती है। मयूरेश जी से पूछते हैं रियल एस्टेट में उनके फेवरेट्स कौन से हैं, साउथ वाले कंपनियां। मयूरेश जी बताइए प्लीज। शोभा और प्रेस्टीज अनडाउटेडली। प्रेस्टीज में आई थिंक अटकली ये भी चल रही है हेमंत जी, कि आई थिंक जो इनके कमर्शियल रियल एस्टेट है इसमें शायद कोई एक सूटर मिले, और अगर ये सूटर मिलता है तो एंटरप्राइज वैल्यू एट दैट व्हाट दे आर लुकिंग एट, पूरी की पूरी डेट कम हो जाती है, एंड दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेसिडेंशियल एसेट्स एंड सिलेक्टिव कमर्शियल एज वेल। शोभा के लिए जो इनकी लैंड बैंक है, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं, इवन इफ इट्स वर्क फ्रॉम होम, जो आई थिंक एक ITES सेक्टर के लिए लागू हो सकते हैं नियम, बड़े घर देखेंगे आई थिंक टू वर्क फ्रॉम होम। दूसरा आई थिंक जो इंक्रीमेंट्स आ रही है, आई थिंक IT सेक्टर के लिए पूरी तरह से इंक्रीमेंट्स आ रही है इन द कमिंग क्वार्टर, इसलिए आई थिंक द इंक्रीमेंटल डिमांड फ्रॉम IT सेक्टर जो ये सारे साउथ बेस्ड कंपनीज को ड्राइव करता है, ये आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स को तुल में रखेगा। तो शोभा और प्रेस्टीज दोनों मोमेंटम में रह सकते हैं। चलिए, ये चर्चा आपको आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक पर। और अगर आप पिछले 3 हफ्ते हमारे साथ से जुड़े हुए हैं तो इन सब स्टॉक्स पर आपने शानदार इंट्राडे रैलीज और पोजिशनल रैलीज होते हुए देखी हैं, और हेमंत जी ने काफ़ी आपको ये स्टॉक्स
पकड़कर दिखाए हैं। तो इन पर आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो पिक्स बनाना है रियल एस्टेट द्वारा। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, नवंबर की एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है, बताइए कोई शानदार दिसंबर का सितारा जो आप देखते हो एफएनओ में या कैश में लॉन्ग साइड पर? मुझे लगता है कि बेसिकली रिलायंस पे थोड़ी तेजी यहाँ से आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी और मुझे लगता है रिलायंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जगह अच्छी है रिलायंस की लेने की, थोड़ा और कम लोअर लेवल पर मिले तो शायद एक मौका रहेगा रिलायंस पे। तो मुझे रिलायंस पे ध्यान है, करीब 1700 के आसपास मौका मिलता है तो वहां से एक मुनाफा मिलेगा। अब डाउन मूव में है रिलायंस। तो आरआईएल, अब इसके ऊपर तो फोकस साफ तौर पर होने ही वाला है। दिसंबर की सीरीज में भी देखिए ये बढ़िया शेयर हो सकता है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय बाजार खुल रहे हैं, डॉक्टर साहब काउंटडाउन दिखा दिए 13,000 वाला, वो दिखाते रहने से थोड़ा बुल्स का कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है। और देखिए करीब करीब 60 अंक दूर हैं, 13,000 के करीब 140 अंक दूर हैं हम वहाँ पर, और बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बाजार में। ये एसजीएक्स निफ्टी से हम 60 अंक दूर हैं और पिछले क्लोज से हम देखिए 140 अंक दूर हैं। तो ये 140 अंक का से ज़्यादा आपको ऊपर वाला एसजीएक्स निफ्टी से इसको कैलकुलेट करके देखना चाहिए। लेकिन ये बुल है, देखिए जो भागता हुआ आपको नजर आएगा आज फिर से भारतीय बाजारों में। चलिए काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पूरी, अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ और बताएंगे आपको कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके। जापान का बाजार आज छुट्टी मना रहा है, लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहा है, लेकिन देखिए बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में जो कारोबार हो रहा है वो बहुत ही शानदार हो रहा है। एशियाई बाजारों